बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. My dear students of class 5, your subject is mathematics. And the unit 8, perimeter and area. Student, we are going to start word for day 1. Class 5, open your book, page number 108. Open your book, page number 108. Sorry, 180. Okay? सबने ओपन कर लिया बुक। आज हमें सीखना है, क्या सीखना है आज हमने? पैरीमीटर एंड एरिया। स्टूडेंट, पेरीमीटर एंड एरिया पर जाने से पहले हम सीखेंगे रीजन क्या होता है। स्टूडेंट, रीजन क्या है? कोई भी आपके पास क्लोज्ड शेप या फिगर, वो क्या कहलाती है? रीजन कहलाती है। ठीक है, क्या है? ऐसी शेप जो हर तरफ से बंद हो, वो क्या कहलाती है? क्लोज फिगर कहलाती है। जैसे सर्कल देखें, बंद है। ये क्या है? स्क्वायर भी बंद है, इसकी 4 साइड्स बंद है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाती हूँ जी स्टूडेंट, ये भी क्लोज है, तो ये क्या कहलाएगी? रीजन कहलाएगी। ठीक है, अगर मैंने ये बना दिया, सेमी सर्कल बनाया, तो ये रीजन नहीं है। क्या डेफिनेशन है रीजन ऑफ अ क्लोज फिगर? आगे देखें, पेज नंबर 118 पर, रीजन ऑफ अ क्लोज्ड फिगर comprises of the surface enclosed by the boundary and the boundary of the figure itself। के इनकी जो सा है, ये जो आपस में इनके बाउंड जो क्लोज है, वो क्या कहलाते हैं? बस रीजन कहलाते हैं। बाउंड्री क्या होती है स्टूडेंट? ये है हमारे पास जो ये लाइन लगी हुई है, ये बाउंड्री है। ठीक है, ये जो बंद है तो क्या कहलाती है? हमारे पास रीजन कहलाता है। आगे लिखा हुआ है बाउंड्री ऑफ द फिगर इटसेल्फ, तो इसकी जो बाउंड्री है एक दूसरे से क्या है? मिलती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारे पास रीजन कहलाता है। आगे हम देखते हैं एरिया एंड पैरीमीटर। स्टूडेंट, पैरीमीटर भी यही है कि आपके पास कोई भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्लोज फिगर है, तो वो क्या कहलाती है? पैरीमीटर कहलाती है। मैंने भी आपको ये बात बता दी कि बाउंड्री क्या है? बाय वाला पार्ट है। जैसे आप देखें, आपके स्कूल में एक बाहर की तरफ पर एक दीवार बनी हुई है, ठीक है, वो आपकी क्या है? बाउंड्री है। आपके घर में भी ऐसी है। ऐसे ही होता है कि कुछ घर में जो है बाहर एक दीवार खड़ी की जाती है और उसके अंदर जो है वो घर बनाया जाता है। तो वो जो बाहर आपने जो दीवार खड़ी की है, वो क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। और अगर हम देखें मैथ के अकॉर्डिंग, तो मेरे स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? पैरीमीटर कहलाता है। अब आपने देखा कि मैंने एक वर्ड यूज किया कि हमने दरमियान में घर बनाते हैं, जो हम बीच में घर बनाते हैं, वो क्या चीज कहलाती है? एरिया। क्या कहलाती है? हमारे पास एरिया कहलाता है। एरिया के अंदर आप अपनी लेंथ के लिहाज से जो सा है, उसमें लेंथ और ब्रेथ के लिहाज से आप उसको जो सा है बनाते हैं, तो वो क्या चीज कहलाती है? एरिया कहलाती है, या एरिया होता है। अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन, एरिया इज द क्वांटिटी that expresses the extent of a two-dimensional student। डायमेंशनल का मतलब है यहाँ पर डायमेंशन का मीनिंग है लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई भी दो साइड आपके पास कोई भी दो आपके पास चीज गिवन हो, तो वहां पे हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल। अगर मैं यहाँ पे यूज करती लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, या मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीसरा कोई भी वर्ड में यूज करती, तो यहाँ पे वो क्या रहता है? 3 डायमेंशनल।
क्या लिखा हुआ है, एरिया क्या है हमारे पास, जहां पर आपके पास 2 डायमेंशन को आप सॉल्व कर सकते हैं या उनकी क्वांटिटी बता सकें, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास एरिया कहलाता है। इट इज मेजर, देखेंगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर, कि आप एरिया को इस यूनिट के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं, कि आपके पास इसके आप सॉल्व करेंगे। 2 डायमेंशन था तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है, स्क्वायर आया है। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो क्लोज फिगर हो तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास पेरीमीटर कहलाता है। इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, कि आप इनको पेरीमीटर को किस लिहाज से मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के लिहाज से, मीटर के लिहाज से और किलोमीटर के लिहाज से। स्टूडेंट्स, मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। चैप्टर नंबर हमने 5 में पढ़ा था, यूनिट्स चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर यूनिट्स हैं। स्टूडेंट, आप अपनी बुक पे अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, अंडरलाइन कर लिया सबने। थर्ड लाइन में देखें आप, इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। नेक्स्ट है एरिया की लाइन स्टार्ट हो रही है। एरिया इज द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ अ 2 डायमेंशनल फिगर। Area is measured in squares units, that is student IE का मतलब है that is सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर। अब आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 118 पे, राइटिंग द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट, आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इक्वल टू। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाने लगी हूँ, ये देखें। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, बाउंड्री। स्टूडेंट देखिए आप, इसकी कितनी बाउंड्री है, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बाउंड्रीज हैं। और इस एक बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, कितनी बाउंड्री थी हमारे पास, 4। जो ये भी लाइन है हमारे पास, ये क्या कहलाती है, हमारे क्या है, साइड कहलाती है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ आ आएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे आ आएगा, एरिया ऑफ आ स्क्वायर। एरिया ऑफ आ स्क्वायर क्या है आपके पास, एरिया क्या है हमारे पास, अंदर वाला पार्ट है, ये सारी साइड हैं। तो स्टूडेंट, आपने ये करना है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या है। ठीक है, और देन आगे आपने यूनिट्स लगाने हैं। क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और यहाँ पे यूनिट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, उसमें क्या था कि एरिया हमेशा किसमें होता है, मेजर स्क्वायर में होता है। अब आप देखें रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग,
सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और देन हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें इसमें ये क्या है हमारे पास, लेंथ, और ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। एरिया में आपके पास क्या है कि दो आपके पास साइड्स हों, क्वांटिटीज हों, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, स्टूडेंट रेक्टेंगल क्या होती है, आपको पता है कि स्क्वायर हमारे पास क्या है, जिसकी चारों हिस्सा आपस में क्या हो, बराबर हो। रेक्टेंगल क्या है, जिनकी आमने सामने बराबर हो, ये आमने सामने की लाइन है, पैरेलल है, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर है। ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो स्टूडेंट पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, इक्वल टू 2 लेंथ, ऐसे ही प्लस आ जाएगा 2 ब्रेथ। ये 2 ब्रेथ हैं, 2 लेंथ है। ठीक है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, याद देगा आपके पास यहां से ये रेस कर देना था, नहीं याद। कॉमन लिया हमने 2, लेंथ प्लस ब्रेथ, यह आपके पास क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रीजन पढ़ा, देन हमने एरिया, पेरीमीटर, और अब हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला जाना। क्या है फॉर्मूला, हम एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया ऑफ आ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्यों आया स्टूडेंट, आप देखें साइड और साइड दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल क्या हमारे पास है स्टूडेंट, जिसकी आमने सामने के इजला आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेंथ और लेंथ। स्टूडेंट ये क्यों बराबर होते हैं, इसलिए कि जो ये आमने सामने की इजला है आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर से सुनने मैंने क्या कहा है, आमने सामने की इजला बराबर का मतलब है कि ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी लाइन है स्टूडेंट, पैरेलल। ये देखें ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए हमने कहा कि अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या है, लेंथ है, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या है, ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। 2 था दोनों में, तो हमने क्या कर लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 8.1। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फाइंड द पैरामीटर
and area of the square shaped figures whose length of one side is given below. स्टूडेंट उन्होंने कहा हुआ कि स्क्वायर की एक लेंथ दे दी हुई है, लेंथ whose length of one side, एक साइड की लेंथ बताती हुई है। आपने बताना है पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ स्क्वायर, मतलब आपने इसमें टू जो है चीजें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ करना है, ये भी 3 सेंटीमीटर और देन ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, स्टूडेंट इसका क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और यूनिट स्क्वायर। साइड क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास फाइंड हो गई। क्या फाइंड हो गया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ था, पैरीमीटर। पैरीमीटर फाइंड करेंगे स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरीमीटर क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 का 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसे सॉल्व करना है। मैं फॉर्मूले लिखे रहने दे रही हूँ और बाकी रेस कर रही हूँ। पार्ट 2 है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करें। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी। जिस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, 7 7 49 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, 4 7 28 और देन क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टूडेंट आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 आपके दिए हुए हैं, बल्कि 6 सिंपल डिजिट दिए हुए हैं। 7 सेंटीमीटर हो गया, नेक्स्ट है 9 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर, 11 और 6 क्या है 17 सेंटीमीटर। डिजिट्स एक दिए हुए हैं तो आप ये खुद सॉल्व करेंगे 3 to 6। ठीक है, 7 पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास पॉइंट में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें।
अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ आर स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड का दिया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जी स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क में। ये देखें 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 5 दैट 25, 2 कैरी, 5 2 दैट 10 और 2 12। क्या आंसर आ जाएगा? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप पैरामीटर फाइंड करेंगे। फोर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। 4 5 दैट 22 कैरी, 4 2 दैट 8 और 2 10। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप देखें 10 के बाद पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट और देन 0 है, हम इसको इजीली 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 0 लिखा हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, हम वैसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट बाकी 8 to 10 अब आप खुद सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जिनकी बुक्स पुरानी होंगी, जैसे 2016 to 17 या 19 to 18 इस तरह कोई बुक होगी, उसमें 10 पार्ट नहीं दिया हुआ, आपने वहां पे लिखना है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देख लें कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें 9 पार्ट्स दिए हुए हैं और बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिनमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट 10 पार्ट आपके पास क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। क्या है? 6.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर हैवर्ड, आप इसके स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, shaped figure whose length and breadth are given below। स्टूडेंट रेक्टेंगुलर की स्पेलिंग सही कर दे। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, आपने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में देखें, लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बनाएंगे। लेंथ है जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगी 12। ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या है नेक्स्ट, पेरीमीटर फाइंड करना है। ये क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 आ जाएगा। लेंथ क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जब हम प्लस करते हैं तो सेंटीमीटर एज इट इज आ जाता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर को तो क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एज इट इज रह जाएगा, 12 और 8 को प्लस किया तो 20 सेंटीमीटर, 2 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, लेंथ दिया हुआ है 9 और ब्रेथ दी हुई है 3। सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो गया आपके पास 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर देखिए आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 9 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी इसी तरह 3 एंड 4 आप लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सेम है, बस वैल्यूज चेंज है। नेक्स्ट वाले में देखें 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 7.5 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ दी हुई है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब आप देखें 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 7 दा 35 और 2 37, 3 5 दा 15, 1 कैरी, 3 7 दा 21 और 2 22, 5 12 6 और 2 जी क्या आएगा 26.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट 2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर।
6 पार्ट स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। क्लास 5, योर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 3। Open your books, page number 123. Student, open your book, page number 123. Exercise number 8.2. Student, in previous lecture आपने perimeter and area according to square and rectangle पढ़ा था। आज हमने उसी के अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबने बुक्स ओपन कर ली हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम इज 8 मीटर। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है कि एक रूम है, उसकी शक्ल किसके लिहाज से है? स्क्वायर। ये रूम दिया हुआ है, ठीक है। उसका पैरीमीटर क्या दिया हुआ है? पैरीमीटर इज 8, ठीक है। मीन्स ये जो इसकी बाहर वाली जो साइड्स हैं वो सारी क्या है? 8 मीटर है। लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, कि बाउंड्री उसकी कितनी है? 8 मीटर है। तो बताएं रूम के अंदर वाला जो पार्ट है सारा वो कितना, उसका क्या एरिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर shaped room equal to 8 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। स्टूडेंट, पेरीमीटर दिया हुआ था कि ये सारा जो पार्ट है सारा ये क्या है? 8 मीटर है। तो आप बताएं कि ये जो एक साइड है वो कितनी होगी? साइड कैसी लिखी रहेगा? इक्वल टू 8 मीटर डिवाइडेड बाय 4। साइड एज इट इज 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। क्या आंसर आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। कि एक साइड कितनी है जी? 2 मीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर रूम की एक साइड 2 मीटर है तो सेकंड भी कितनी होगी? 2 मीटर। थर्ड साइड भी 2 मीटर और फोर्थ भी 2 मीटर होगी। क्यों 2 मीटर है? इसलिए कि स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है। अब आगे देखें, उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा था? एरिया। आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ आ रूम, या यहां पे लिख लें एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम इक्वल टू। स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला होता है एरिया फॉर स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड का क्या आंसर आया था हमारे पास? 2 मीटर। 2 मीटर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर इक्वल टू 2 2 का 4, m क्या बन जाएगा? m स्क्वायर। हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था कि एरिया का हमेशा जो यूनिट मेजर किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? स्क्वायर में। देखें स्टूडेंट, क्या था? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम, कि जो है एक कमरा है जो स्क्वायर नुमा शक्ल में है और उसका पेरीमीटर क्या है? 8 है, 8 मीटर है। मतलब उसकी जो सारी बाहर की बाउंड्री है वो क्या है? 8 मीटर है। आप बताएं कि उसकी साइड क्या है? तो मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 8 मीटर दिया हुआ था।
4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो साइड के आगे है आपके पास 2 मीटर, मतलब एक साइड क्या है 2 मीटर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब क्या होंगी 2 मीटर होंगी। नेक्स्ट हमने फाइंड किया एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम, कि एरिया फाइंड करें। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जो साइड हमने फाइंड आउट की थी वो क्या थी हमारे पास 2 मीटर, 2 मीटर को 2 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4 मीटर स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, पहले क्या कहा था पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अब क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन इज 400 मीटर इफ इट्स लेंथ इज 125 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये गार्डन है, ठीक है। अब क्या कहा होगा इन्होंने कि पेरीमीटर ऑफ आ गार्डन, कि इसकी जो ये बाहर की सारी बाउंड्री है ये क्या है 400 मीटर है, ठीक है। अब उन्होंने एक और चीज बताई है, वो ये है कि इसकी जो लेंथ है इक्वल टू 125 मीटर। क्या फाइंड करना है आपने इसमें, पहले ब्रेड्थ और दूसरा क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है पेरीमीटर। डायग्राम बना के आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि आपने क्या फाइंड करना है और क्या आपके पास गिवन है। स्टूडेंट क्या गिवन है, एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप में, फिर उन्होंने कहा कि उसका पेरीमीटर क्या है 400 मीटर। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि बाउंड्री क्या होती है, हमारे पास पेरीमीटर होता है। फिर उन्होंने कहा कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है 125 मीटर। आपको ये बात पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है स्टूडेंट, तो ब्रेथ यहाँ पे गिवन नहीं है। एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एरिया हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखेंगे जी, सॉल्यूशन है जी इसका, पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden equal to 400 मीटर। जी स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। आगे क्या आ जाएगा 400 मीटर। नेक्स्ट देखें, टू एड इज लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है 125 मीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 400 मीटर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट 400 divided by 2, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 0 and 0,
नेक्स्ट देखें 125 मीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू 200 मीटर। अब हम देखें ब्रेथ हमने फाइंड करनी थी, तो स्टूडेंट ब्रेथ के साथ क्या लिखा हुआ है 125 मीटर। 125 मीटर को आप दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस कर देंगे। ब्रेथ इक्वल टू 200 मीटर माइनस 125 मीटर। जी स्टूडेंट आपने इसको माइनस करना है और बताएं क्या आंसर आ रहा है। 200 में से जब हम 125 माइनस करते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास 75 मीटर। ओके, अब क्या फाइंड हमने करना था एरिया। ब्रेथ के आगे हमारे पास इक्वल टू 75 मीटर। एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू, जी स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है इसका एरिया फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फुल स्पेलिंग नहीं लिखी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एल की वैल्यू क्या दी हुई है 125 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 75 मीटर। जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें 125 मल्टीप्लाई बाय 75, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 9375। क्या आंसर आया 9375 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देख लें दोबारा से समझने स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि एक रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है जिसकी जो बाउंड्री है वो सारी वो क्या है 400 मीटर है। लेंथ दी हुई है हमारे पास 125 मीटर। अब इसमें क्या क्या चीज फाइंड करनी थी हमने? ब्रेथ और एरिया। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 400 मीटर। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू वर्ड मैंने यूज किया है मल्टीप्लाई की जगह पे, यहाँ पे भी बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर। लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई थी 125, तो 125 आपने लिख दिया। तो इधर इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे वो 2 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 125 मीटर प्लस ब्रेथ 2 को जब हमने 400 पे डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 200 मीटर। ओके स्टूडेंट, देखिए ब्रेथ के साथ क्या एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है 125। आपको ये बात पता है कि हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? ब्रेथ फाइंड करनी है। 125 200 के साथ जाके क्या हो गया माइनस हो गया 75 मीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है L मल्टीप्लाई बाय B। L की वैल्यू क्या है 125, B की वैल्यू हमने फाइंड की थी 75, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 9375 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट इन अ स्क्वायर शेप्ड रूम ऑफ साइड 8 मीटर at the rate of ₹150 per square meter। स्टूडेंट आप देखें आपकी मदर कारपेट लेने गई है। अब वो कारपेट किस तरह लेकर आएंगे, किस लिहाज से लेकर आएंगे कि उसकी एक साइड कैसे होनी चाहिए या उसकी लेंथ क्या हो या उसकी ब्रेथ क्या हो, ये चीजें फाइंड होनी चाहिए। और अगर आपका रूम है जो स्क्वायर शेप में है, मतलब जिसकी चारों साइड आपके रूम की इक्वल है,
तो आप पहले आपकी मदर क्या करेंगी कि उसकी एक साइड को जो है मैयर कर लेंगी। ठीक है, एक साइड को क्या करेंगी स्टूडेंट, मैयर कर लेंगी। इंची टेप से कर लें, या आप देखते हैं वो रोल शेप में इंची टेप होता है, उससे मैयर कर लें। जब उन्होंने मैयर किया तो देखा कि उनका एक साइड रूम की 8 मीटर है, तो मतलब उसकी हर साइड क्या होगी, 8 मीटर होगी। अब जाकर देखा कि कारपेट जो है उन्हें पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से, मतलब कि रेट उसका क्या है ₹150 कि स्क्वायर मीटर के लिहाज से आपको कारपेट मिलता है, तो उसका रेट आपको पता चला 150 है। तो अब आपने बताना है कि कारपेट उनको एक साइड उसकी 8 मीटर है, इसके मुताबिक कितना कारपेट चाहिए होगा जो वो अपने रूम में बिछाएंगे। तो एरिया फाइंड होना चाहिए, ऐसे ही है ना, दरमियान में बिछाना है कि आपने बाहर बिछाना है, बाउंड्री में दरमियान में बिछाना है, दरमियान में बिछाना है तो एरिया फाइंड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आप जब आप रेट कर लेंगे तो आपने बताना है कि आपके कितने पैसे खर्च हुए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप एरिया बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुकें, इसे साइड पे बनाने दे ताकि मेरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाए। स्क्वायर शेप है, क्या कहा है उसकी, जो ये साइड है ए इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, आपने इसके बीच में एरिया फाइंड करना है। जी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आगे देखें क्या है, साइड का दी हुई है आपके पास 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर। स्टूडेंट 8 8 क्या होता है, 64 मीटर स्क्वायर। जी एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपका रूम है उसका एरिया क्या बन गया, पूरा 64 मीटर स्क्वायर बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड करना है। देखिए जी, द कॉस्ट ऑफ लाइन कारपेट equal to 120 rupees, 150 per square meter। स्टूडेंट वर्ड पर यूज किया रहा है तो स्क्वायर मीटर मीन्स नीचे आता है। आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वल टू 150 पर स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर, पर बाय की फॉर्म में लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 64 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल। 150 को आप 64 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट देखें क्या आंसर आता है, 9600। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके कमरे का एरिया क्या था, 64 मीटर स्क्वायर था,
और कारपेट का जो रेट चल रहा था वो क्या था, 150 पर स्क्वायर मीटर था। और उस एरिया को हमने जब कारपेट के उससे मल्टीप्लाई किया तो उसे कितने पैसे लगे उस कमरे में कारपेट बिछाने के लिए, 9600। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 40 मीटर। कि एक कमरा है जो स्क्वायर की शक्ल में है और उसकी जो बाउंड्री है वो 40 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इट एट द रेट ऑफ ₹12 पर स्क्वायर मीटर। जी स्टूडेंट, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखेंगे इसकी बाउंड्री, ये कितनी है स्टूडेंट, 40 मीटर। और आपने इसकी फ्लोरिंग चेक करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर of a square room equal to 40 मीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखें, वो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 40 मीटर। 40 मीटर ओवर 4, 4 1 द 4, 4 10 द 40। जो स्टूडेंट साइड के आ गया हमारे पास 10 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर लगा लें। जब आपके पास पेरीमीटर दिया जाएगा तो स्टूडेंट आपने एरिया ऑफ स्क्वायर लाजमी निकालना है। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इक्वल टू 12 पर स्क्वायर मीटर। The cost of per square meter equal to ₹12 over meter square multiply by 100 meter square। ये दोनों कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 और क्या आ जाएगा जी, 1200 आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, क्या कहा हुआ है, एक प्लेग्राउंड है, स्टूडेंट लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी तो वो आपके पास क्या होगा कि उसमें आपने रेक्टेंगल शेप बनाने की, ये इसकी लेंथ है,
इक्वल टू, जी स्टूडेंट लेंथ के क्या दी हुई है आपके पास 36 मीटर और ये ब्रेथ है इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, ये भी हमारे पास फाइंड था। नेक्स्ट लाइन लिखें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹125 मीटर पर स्क्वायर मीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ fencing at the rate of ₹100 per meter। स्टूडेंट, फेंसिंग कहते हैं जंगले को, कि रेक्टेंगुलर शेप जो है इसके जो साइड पे जो जंगला लगा हुआ है लगाने के लिए जो है उसका जो रेट है वो क्या है ₹100 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर भी है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, जब लेवलिंग की बात आएगी तो वो क्या है जी अंदर पार्ट में, वो है एरिया। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है, एक प्लेग्राउंड है। उसके जो बाहर जंगला लगाना है, उसका लगाने का जो एक रेट है वो क्या है 100 पर स्क्वायर मीटर, कि एक जो उसमें लगाना है वो क्या है उसके लिहाज से 100 मीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके इसमें कितने मीटर ये लगेगा, ठीक है। और इसी तरह लेवलिंग करने के लिहाज से एरिया आपने वहां पे फाइंड करना होगा। जब आपके पास फिनिशिंग का काम होगा तब आपने पेरीमीटर फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें एरिया, ठीक है। फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट, आपके यहाँ पे सॉल्यूशन the length of a playground equal to 36 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, the breadth of a playground equal to 24 मीटर। ये दोनों चीजें फाइंड थी आपके पास, सॉरी गिवन थी आपके पास। अब आपने फाइंड करना है सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम करते हैं जी एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, क्या फॉर्मूला होता है इसका, L मल्टीप्लाई बाय B। L है लेंथ और B क्या है, ब्रेथ है। L मल्टीप्लाई बाय B स्टूडेंट, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट, जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 864 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब लिखा होगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो स्टूडेंट आपने वहां पे एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड हो जाएगा तो उसके मुताबिक आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग
इक्वल टू ₹100 पर स्क्वायर मीटर, इक्वल टू ₹100 ओवर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 864 मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा 8000। एक मिनट स्टूडेंट, लेवलिंग के लिहाज से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे क्या आएगा 125। कंफर्म कर लें बुक में से, हाँ जी 125 है लेवलिंग। ये वापस से गलत हो गया वैल्यू, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1,08,000। ठीक है, यह आपके पास रुपीस में लिखा रहेगा। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट, जब आपने फाइंड करनी है, फिनिशिंग फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट पहले पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी ऑफ आर रेक्टेंगुलर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल की वैल्यू क्या दी हुई है 36 मीटर प्लस 24 मीटर। 2 इंटू इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 60 मीटर, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग इक्वल टू ₹100 पर स्क्वायर मीटर $100 में लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 जिसमें आंसर आएगा 12,000। यह आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, देख लें। एक प्लेग्राउंड है स्टूडेंट, प्लेग्राउंड की उन्होंने कहा हुआ कि अगर हम जंगला लगाते हैं तो जंगले लगाने का जो रेट है वो क्या है 100 पर स्क्वायर मीटर। कि मीटर के लिहाज से कि इतना थोड़ा सा पार्ट जो है वो 100 स्क्वायर मीटर पे लग रहा है। ठीक है, आप बताएं कि अब जब हम पूरे प्लेग्राउंड के बाहर जंगला लगाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे। सब दूसरी चीज उन्होंने क्या दी हुई थी, लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी। और देन कहा था कि जब हम लेवलिंग करते हैं, जैसे आप प्लेग्राउंड में देखते हैं कि मिट्टी इधर से उधर हुई होती है या ऊंची नीचे हुई होती है, उसको एक जैसा कर किया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हाँ आपके पास पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो क्या लग रहा है 125। अब देखें जी, सबसे पहले हमने एरिया फाइंड किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। एल की वैल्यू क्या दी हुई है 36, बी 24, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो 125 मीटर पर स्क्वायर मीटर मीन्स बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये देखें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1,08,000 आ गया। ठीक है, कि इतना हमारा खर्चा आया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी की वैल्यू लगाई 60 आ गया, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 मीटर। देन फिनिशिंग के हमने जब पैसे यूज किए या लगाए तो वापस कितने आ जाएंगे 12,000 आए। बाहर जंगला लगाने के लिए कितने पैसे यूज हुए हैं 12,000। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मीटर नहीं आएगा,
नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट सेम है, ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये सेम क्वेश्चन 5 की तरह होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो जाती है। नाउ वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। Now we are going to start work for day 4. Student, open your page number 124. Review exercise. देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 4 possible options have been given, कि 4 जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सर्कल द करेक्ट वन, एक पर सर्कल करना है जो ठीक हो। स्टूडेंट, आप अपनी पेंसिल हाथों में पकड़ लें और आपको जैसे लगता है कि ये पार्ट है, आपने उस पर मार्क कर लेना है। साथ साथ मैं भी बताऊंगी क्या है। द रीजन ऑफ अ फिगर कंसिस्ट ऑफ, कि स्टूडेंट आपको पता है कि रीजन जो है वो किस लिहाज से फिगर है, ये किस पे करता है। देखें रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, तो क्लोज फिगर का अंदर एरिया भी होना चाहिए और बाहर पैरामीटर भी मौजूद होना चाहिए। तो ये सारा मिलके क्या बनता है, रीजन बनता है, ठीक है जी। तो इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, और इसका क्या है जी सी पार्ट, पैरीमीटर एंड एरिया। सेकंड देखें जी, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जी स्टूडेंट पार्ट 2 का सॉल्यूशन देख लें। पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर equal to side 4 multiply by side। जी स्टूडेंट साइड क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहता है 12 सेंटीमीटर। जी देखें कहाँ लिखा हुआ है बी पार्ट पे, तो सेकंड का क्या आंसर हुआ बी पार्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर with length of side as 4 centimeter, area of a square। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देख लें। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या दी हुई है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड का क्या आंसर हो गया है सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, area of a rectangle equal to L multiply by B, 8 centimeter multiply by 4 centimeter, 32 centimeter square। जी 4 पार्ट है आपके पास, डी है। नेक्स्ट देखें, द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। Perimeter of a square equal to 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड
फाइंड करनी है आपने। 20 सेंटीमीटर ओवर 4, साइड का क्या आंसर आ गया, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जी, तो 5 का क्या आंसर होगा आपके पास, ए। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई बाय B है। तो 10 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी पार्ट है। What will be the length of side of a square with 32 centimeter as its perimeter? जी देखें, अभी यहाँ पे आपने देखा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और क्या दिया होगा आपके पास 32। 4 को जब आप 32 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 8। 7 पार्ट का क्या है, 8 सेंटीमीटर, बी पार्ट है। नेक्स्ट देखें 8 पार्ट, लास्ट है। द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड, स्टूडेंट क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ये कौन सा आंसर है, सी पार्ट। क्लास 5 चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है एंड डे 4 भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। शुक्रिया।